हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और काली माँ के स्पेशल ब्लेसिंग्स लेके आया हूं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पाइल चूज़ करें। सो इसीलिए आज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे पिक कार्ड करूँगा। देखिए क्या है कि कलेक्टिव रीडिंग में चीज़ों को सिखाया जाता है और पिक कार्ड में इंट्यूशन बिल्ड किया जाता है। और जब तक ना आप अपने इंट्यूशंस को बिल्ड कर रहे हो तब तक आप अपने लाइफ में कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। सो द थिंग इज कि आपको इंट्यूटिव भी बनना है, एट द सेम टाइम गाइडेंस भी लेना है एंड एट द सेम टाइम रीडिंग को भी सुनना है। सो इसीलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आज। माँ के कार्ड से ही पिक कार्ड हम करेंगे एंड यही कार्ड के डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपके सामने आएगा ताकि आपको पता चले कि कौन से और भी एस्पेक्ट्स आपके साथ काम कर रही है एंड एट द सेम टाइम मेरे खुद के बनाया हुआ ओरेकल मैसेज भी मैं इस रीडिंग के साथ प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और आप लोगों को ये भी पता है कि यूट्यूब के सिवा मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, सिर्फ यूट्यूब में ऑथेंटिकली इस चैनल को फॉलो कीजिए और अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, लेट मी सी कि आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या पाइल आ रहे हैं। सबसे पहले मंत्र चैंटिंग एंड उसके बाद धीरे धीरे रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, ओके, किसी भी धर्म, माँ होती है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सोल का कोई कैटेगरी नहीं होता है। सो यू ऑल आर वेलकम। इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देखिएगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्ह शीरो खड्गवामर्धो कर्णं भुजं अभयं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डलिगलधरूद्रचर्चितं कर्णावतं सती न तो सबोजुमुभयनकं गृहदष्टं करलसं किर्णति वैदनं सवनं करसंघातिकतिकचस्मुखिं चक्रधारा विश्वतनमो गुरुभ्यं महर्दं सुजनाय वासनं बालकमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिण व्यापिलं मोनगच्छं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभिघराभिचतदिकुसमन्वितं महाकालनुचोत्सवं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं श्रीरामं सर्वं एवं संचितयत्काली धर्मकामर्थमोक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो। चलिए देख लेता हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं। जय माँ काली की। आपके लिए मैसेजेस। ओके, द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट मंत्रा शक्ति। ये है पाइल नंबर 1। द सेकेंड पाइल यू हैव गॉट दक्षिणा काली। ये है पाइल नंबर 2 एंड द थर्ड पाइल इज मातंगी माँ। ओके, सो आज आपके लिए माँ जो मैसेजेस किए हैं वो है मंत्र शक्ति। ये है पाइल नंबर 1। अगर मंत्र शक्ति को आपको पसंद आ रहे हैं एंड नंबर 40 यानी कि आपके मूल अंग लाइफ का अगर 4 है तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, इस पाइल को चूज कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 1। दूसरे पाइल है दक्षिणा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये है नंबर 7। और दक्षिणा काली के माँ अगर आप पसंद करते हो या फिर आप सच में उनके एनर्जी को फील करना चाहते हो तो आप ये पाइल को चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे है मातंगी माँ। अगर आप पाइल नंबर 3 को चूज कर रहे हो, मातंगी माँ के साथ काम करना चाहते हो, मातंगी माँ के मैसेजेस को जानना चाहते हो, तो ये रहा आपके पाइल नंबर 24। सो अगर आपके मूल अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो आप ये कार्ड को चूज कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम
यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि अगर आपके बर्थ डे 4 है या फिर 4 है तो पाइल नंबर 1 को आप चूज़ कर सकते हो, अगर बर्थ डेट 7 है तो पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो, एंड अगर बर्थ डे 2 या 4 है या फिर 24 है, सो आप इस पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली मैं और एक बार रीडिंग पाइल को सामने लेके आ रहा हूँ रीडिंग करने के लिए, एंड आई होप आप लोग चूज़ कर पाओगे। यस, सो मैं चलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। आई होप आप लोग ऑलरेडी पाइल को सिलेक्ट किए हो। लेट्स सी। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप मंत्र शक्ति को चूज़ किए हो, यानी कि इस कार्ड को चूज़ किए हो, तो आपके लिए ये रीडिंग में करूँगा और एक बार देख लीजिए। लेट्स सी। पाइल नंबर 1 आपके लिए माँ का मैसेजेस क्या है मैं देख लूँगा। चलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, नित्या काली, देवी माँ काली, ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ के ओरेकल्स भी देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट भास्वती काली माँ, द सेकेंड कार्ड रक्षा काली माँ, and okay, the third card Jeev Kali Ma. Okay, that's it. And शिव शक्ति के मैसेजेस चेक कर देता हूँ। Okay, the first message अघोरेश्वर, ओके, यहाँ पे द मैसेजेस किरीटेश्वरा, and the third message is गृहपति। ओके, सो ये रहा आपके अल्टीमेट कार्ड्स। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज, यहाँ पे जो दिख रहा है वो है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि अपने हार से परेशान मत हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आज या फिर इस समय में आप बहुत परेशान हो लाइफ में रिजेक्शंस की वजह से। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप कभी भी सेटल नहीं हो पाओगे, लाइफ में आप कुछ बहुत बड़े गलती किए हो या फिर किसी और के गलतियों का सज़ा आप भुगत रहे हो ना। द मंत्र शक्ति कार्ड मतलब क्या है कि इस टाइम पे नकारात्मक जो शक्ति है ये बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, और इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, एंड एट द सेम टाइम हैलुसिनेशंस जो नहीं है उसी के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करना। ये इसीलिए होता है जब आप अपने एनर्जी को वेस्ट करते हो। डेफिनेटली मंत्रा शक्ति मतलब क्या है कि आपके लाइफ में आप कंस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ नहीं थे, कुछ डिस्ट्रक्टिव इवल फोर्सेस या फिर मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी आपको गलत दिशा पे लेके जा रहा था, या फिर आप कोई गलत पर्सन को चूज कर लिए थे, गलत ऑप्शंस को चूज कर लिए थे, गलत जॉब को चूज कर लिए थे,
एंड देन आपको रियलाइज हो रहा था कि आप जो नहीं करना चाहते हो वही कर रहे हो, बट जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे हो। सो द नित्य काली मीन्स कि आपने बहुत कुछ किस चीज़ को किए, बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद नहीं हुआ। एंड अभी शायद इस रीडिंग को देखने से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, लाइफ में सभी लोग आपको रिजेक्ट करेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप डिजर्व नहीं करते हो हैप्पीनेस को। वेल, माँ आपको बुला रहे हैं थ्रू मंत्रा। सो नित्य काली माँ मतलब क्या है, जब पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, जो ये साइकिल चलता है और ये साइकिल जब खत्म होता है तब माँ आपको बुलाते हैं एंड माँ आपको कुछ समझाते हैं। सो नाउ आपको माँ बोल रहे हैं कि पिछले 15 दिन से जो हो रहा था आपके साथ, या फिर जिस तरीके से आप काम किए थे, या फिर पिछले साइकिल लाइक पिछले मंथ जिस तरीके से आप काम किए थे वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से काम किए थे। बट बात ये है कि आप समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअल में आप कितना काम किए हो। बिकॉज हमारे जो माइंडसेट है ये अक्सर कुछ प्रूफ हमेशा देखना चाहते हैं हमारे माइंड कि क्या ये सक्सेस है, बट एक्चुअल में वो हम खुद को प्रूफ देते हैं कि देखो मैंने ये काम किया इसीलिए मेरे को ये मिला, तो दैट मीन्स दिस इज अ सक्सेसफुल काम। बट ये सक्सेस को कौन तय करते हैं? हम ही लोग हैं जो सक्सेस को तय करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रूफ देखते हैं। बट ऐसे कई बार होता है कि हम लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं बट सक्सेस के हिसाब से कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम दिखा नहीं पड़ते, मतलब दिखा नहीं सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं किए। आपके साथ वैसा ही हुआ। लास्ट मंथ में आपने काम किए, लास्ट साइकिल में आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किए, काम को समझे और आप अपने 100% दिए, उसके बावजूद भी आपको कोई सक्सेस के प्रूफ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं किए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको इल्ज़ाम दिए, या फिर बहुत सारे लोग आपको यही बोले कि आपने गलत काम किए हो, या फिर बहुत सारे लोग आपके काम को नहीं देखे, आपको अप्रिशिएट नहीं किए हैं। अब माँ आपको बोल रहे कि सुनो, अपने मंत्रा से खुद के मन को शांत करो, बिकॉज यू रियली नीड टू चैंट ईदर कोई मंत्रा और यू रियली नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी। बिकॉज मंत्रा क्या है, जो आपके मन को और स्ट्रांग बना देते हैं। इसीलिए एंशियंट जो ऋषिज है, सेजेस है, वो इस मंत्रा को यूज करते थे और सिचुएशंस को चेंज करते थे। किसी को बचाने के लिए मंत्रा, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मंत्रा, किसी चीज़ को फ्रूटफुल करने के लिए मंत्रा, किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए मंत्रा। तो मंत्रा का एक अलग पावर है और काली मंत्रा के साथ काम करना उतना आसान नहीं है। ये आपको डिटैच्ड करवाएंगे एंड देन आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे। सो द थिंग इज राइट नाउ मैं आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे रास्ते था जो आपके लिए लग रहा था बहुत सही है, बिकॉज लोग उस पर बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर आपके मन आपको कन्विंस कर लिया था कि हाँ यही सबसे सही रास्ता है, या फिर यही पर्सन सही है। एंड सडनली वो रास्ते में आपको फेलियर मिल गया, या फिर माँ ने कुछ रास्ते को चेंज किया। अब माँ आपको समझा रहे कि देखो, अपने मंत्रा से मन को शांत करो एंड अच्छे तरीके से सोचो कि ये आप जो पथ को चूज किए थे दैट इज नॉट योर ओरिजिनल पथ। ओके, कुछ गलती की वजह से आप चूज कर लिए थे। अब जो आपका पथ होगा ये एक बहुत सही पथ होगा, बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली रिलीज्ड योर कार्मिक बैगेजेस। सो द नित्य काली मतलब क्या है कि जो पास्ट को आप कैरी करके चल रहे थे, जो खराब सिचुएशंस हुआ था, या फिर मान लीजिए कि जो पहले आपके पास था बट और ज़्यादा करने के चाहत में, या फिर और कुछ ज़्यादा काम करने के लिए आपने कुछ प्लान किए, स्ट्रैटेजी लिए, और जो भी था वो भी चला गया। तो माँ ने क्या बोला कि जो आपके पास था पहले वो माँ लेके आएंगे, जो ग्लोरी आप चाह रहे हो वो माँ, उसको माँ लेके आएंगे। बट कहीं ना कहीं जो रॉन्ग पथ पे जाके जो एक्सपीरियंस आप किए हो, जितना हर्ट आप हुए हो, जितना बुरी तरीके से लोग आपको ट्रीट किए हैं, जो ट्रॉमा आप लेके चल रहे हो, जो हेलुसिनेशंस आप देख रहे हो, ये जो आपके मन का एक अलग एंटिटी बन गया है, इस चीज को हटाओ, ये जो आपके डर को हटाओ। बिकॉज शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि गलत ऑप्शंस को चूज करने का कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख लिए। अब माँ आपको क्या बोल रहे, देवी माँ काली आपको क्या समझा रहे हैं कि अब आप जो करेंगे वो सही होगा, बिकॉज आप ट्रॉमेटाइज्ड हो। ओके, आप बहुत डार्केस्ट डेज देख लियो, आप
आप डर रहे हो, आपका हाथ पैर कांप रहा है, और ये अनइंटेंशनल था, लाइक आप लोगों के लिए कभी भी कुछ खराब नहीं सोचे हो, बट ड्यू टू कार्मिक बैगेजेस, ड्यू टू कार्मिक क्लींजिंग, शायद आपको उस रास्ते से जाना पड़ा टू प्योरीफाई योर सेल्फ। नाउ देवी माँ काली आपको क्या कह रहे हैं? देवी माँ काली बोल रहे कि आप थक गए हो, माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे। ये कार्ड को देखिए कि माँ कितना शांति से आपको कैरी कर रहे हैं। माँ आपको कैरी सिर्फ नहीं कर रहे, माँ आपको सुला रहे हैं, माँ आपको गाना सुना रहे हैं, माँ आपको गुड नाइट किसेस दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि माँ को पता है कि बहुत काम आप किए हो, उसके बाद आप थक गए हो, शायद आप लड़ रहे थे बट जीत नहीं पाए हो, थक गए हो, सो यू आर गेटिंग हीलिंग नाउ। और एक कन्फर्मेशन कि चाहे कितना भी मिस्टेक्स आप क्यों ना कर लो, माँ हमेशा आपको प्यार करेंगे, माँ हमेशा आपको प्यार करते हैं ना। इसका मतलब और एक अलग एस्पेक्ट है, शायद आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं किए हैं, शायद आपको लगा है लाइफ में कि जब आप अच्छा कर रहे हो तभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी फैमिली आपके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप बुरा कुछ कर रहे हो या फिर जब आप कुछ नहीं काम कर पा रहे हो, जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तब लोग, फैमिली सब दूर चले जा रहे हैं। और ये ट्रॉमा हम चाइल्डहुड से कैरी करते हैं। लाइक हमारे मन में ऐसा ही एक ख्याल आ जाता है कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खास करके हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे घर वालों को या फिर हमारे दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए हम लोगों को कुछ अच्छा करना है। और ये अच्छा करने का उम्मीद से हम लोग कई बार हद से भी ज़्यादा कुछ ट्राई कर लेते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और हम गिल्टी फील करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और ये आपके 45 एज में भी ऐसा फील हो सकता है, 60 एज में भी ऐसा फील हो सकता है, 70 में भी ऐसा फील हो सकता है, 18 में भी फील हो सकता है। सो ये एक्सपीरियंस का कोई एज नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आपका इनर चाइल्ड अफेक्टेड हुआ था, और मंत्रा शक्ति से आपके इनर चाइल्ड को माँ हीलिंग प्रोवाइड कर रहे। और इनर चाइल्ड कब अफेक्टेड होता है? जब आप बहुत सीरियस हो जाते हो, सीरियस कंडीशंस हो जाते हैं घर में, सीरियस कंडीशंस हो जाते हैं बाहर में, जब आपको कंस्टेंट प्रूफ करना पड़ता है खुद को, जब आपको परफॉर्म करना पड़ता है खुद को, मतलब परफॉर्म करना पड़ता है सबके सामने, जब आपको बार बार एस्टैब्लिश करना पड़ता है खुद को, तब जाके ना आपके अंदर की जो बचपना है ये खो जाते हैं। ये रियलिटी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड सब कुछ छीन लेते हैं, और ये सिर्फ आपको यही सिखाते हैं ये वर्ल्ड कि कुछ करो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर प्यार चाहिए तो इस प्यार के लिए आपको कुछ करके दिखाना है, आपको अगर वो पाना है तो फर्स्ट होके दिखाना है, आपको अगर उस चीज़ को चाहिए तो ये काम करके दिखाना है। सो काइंड ऑफ ये जो गिव एंड टेक का रियलिटी हमारे पेरेंट्स या फिर ये सोसाइटी क्रिएट करते हैं, इस सोसाइटी से, इस पेरेंटल जो ड्रामा से माँ आपको लेके आ रहे हैं, और आपको माँ बोल रही है कि आपको प्यार चाहिए, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। भक्ति से आप पूजा करो, भक्ति से मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, आप सो जाओ, माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। बार बार सोचो मत कि नहीं कर पाए, क्योंकि आप कोशिश किए थे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। माँ को पता है कि आप कितना कोशिश किए थे, और माँ को पता है कि आप ऑथेंटिक हो। ओके, और सेकेंड और एक चीज़ कि फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में आप वो काम को कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको कोई परेशानी नहीं होंगे। और एक चीज़ कि हेल्थ इश्यूज से शायद आप परेशान थे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई, मतलब आप काम करना चाहते हो बट हेल्थ की वजह से आप काम को नहीं कर पाते हो, या फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ओके, कि आप काम किए थे उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। सो ये सब क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इलनेस आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं, और तब माँ आके आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो राइट नाउ माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं, और देवी माँ काली आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, अब डरिए मत, ट्रॉमा को माँ हील कर दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट समझाना,
माँ आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आप लाइट फील करोगे, बुरे सपने नहीं देखोगे, इसीलिए आपके साथ माँ का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस को आप फील कर पाओगे। हो सकते हैं आप रो रहे हो अभी, बिकॉज क्या होता है ना कि बोलने के लिए कोई नहीं होते कि आप अच्छा किए हो, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं हुआ बट आप अच्छा किए हो, ये बात नहीं बोलते लोग। यही बोलते कि सक्सेस नहीं हो पाए ना तो फिर क्या फ़ायदा 10 घंटा पढ़ने का, तो फिर क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा कुछ बोलने का, कर तो नहीं पाए ना। एक डे, एक काम, एक सिचुएशंस से किसी भी पर्सन को जज हम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पे ही देख लीजिए, आपको पता है 2 + 2 = 4, बट एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा नर्वस आप हो जाते हो कि आप उसको गलत आंसर्स लिख के चले आए और लोग क्या सोच लिए, आपको कुछ पता नहीं है। बट 100 बार आप उसी आंसर्स को पढ़े हो, लिखे हो, समझे हो, बट उस एक दिन, उस पल में आप नहीं लिख पाए और आप फेल हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ पता नहीं है, उस दिन आप उस काम को नहीं कर पाए और ये सोसाइटी क्या बोलेगा, अरे आप तो एक फेलियर हो। बट माँ को पता है कि आप वो चीज़ को 100 बार पढ़े हो, 100 बार लिखे हो, 100 बार याद रखने की कोशिश की हो, बट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज नर्वसनेस। ऐसे बहुत, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी ईजी चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते और लोग सोचते हैं कि हमारे पास वो क्वालिटीज़ नहीं है और हम लोगों को समझा नहीं पाते बिकॉज हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तब आता है देवी माँ काली, जब आपको समझाते हैं कि रो मत। माँ को पता है कि आप कितना मेहनत करते हो, माँ को पता है कि एवरी डे आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, माँ को पता है कि कितना ज़्यादा कुछ सहते हो, उसके बावजूद भी आप हंसते हो, उसके बावजूद भी आप माँ को ट्रस्ट करते हो, उसके बावजूद भी आप माँ को प्यार करते हो, उसके बावजूद भी आप सबके लिए सोचते हो। यू आर अ ब्रेव सोल, पॉइंट नंबर 1। एंड नाउ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी का मतलब ये है कि इस टाइम पे एक ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस हो रहा है। ओके, क्यों मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि शायद आपके जो हेटर्स है और शत्रु है वो लोगों को लग रहा है कि सब खत्म हो गया, आप कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे और इस टाइम पे वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है आपका। So Lalita Tripura Sundari is like wild card entry in a situations. Yes, divine victory. ओके, कुछ चैप्टर्स परमानेंटली खत्म हो रहा है, उस चैप्टर दोबारा ओपन नहीं होगा, बट जो चैप्टर ओपन हो रहा है वो चैप्टर आपके लिए डिवाइन विक्ट्री लेके आएगा। जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक बहुत बड़ा कुछ करना है, जब आपके मन से एक ऐसा फील होता है कि अब आपको प्रूफ करना ही है, अब आपको कुछ अलग ट्राई करना ही है, अब आपको अपने पोटेंशियल्स को दिखाना ही है, तब आता है ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो त्रिकाल के देवी है। ओके, जो सब काल में, यानी कि अंडरवर्ल्ड, दिस वर्ल्ड एंड द अपर वर्ल्ड, जो एक सुप्रीम गॉडेस की तरह पूजा जाता है। सो लाइक ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इट मीन्स के यू आर गोइंग टू बिकम फेमस, यू आर गोइंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ग्लोरियस एंड एट द सेम टाइम सिंपल माइंडेड स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज आपके अंदर का जो ग्लोरी है वो बाहर आ रहा है। एक बहुत ही टफ काम को आप कंप्लीट करने वाले हो और माँ का मैसेज ये है कि आप अपने मंत्र शक्ति से, अपने मन के शक्ति से आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। शायद आपको इस टाइम पे लग रहा है कि आप बहुत छोटे हो, इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपका जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है, बट एक मैसिव ब्रेक थ्रू आ रहा है इस टाइम पे। सम थिंग्स आर कंप्लीटली क्लोजिंग, कुछ चीज़ बंद हो रहा है परमानेंटली और वो चैप्टर कभी नहीं ओपन होगा, बट कुछ ऐसे रास्ता ओपन हो रहा है, कुछ ऐसे दिशा आपके सामने आ रहे हैं जो आपको अपने डिवाइन डेस्टिनी के तरफ लेके जाएंगे। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इसका मतलब है कि आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। पास्ट के ट्रॉमा को आप भूल रहे हो, प्रेजेंट को आप और बेहतर बना रहे हो और फ्यूचर में एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको अपना इनर ब्यूटी का बात भी बोलते हैं। आप सुंदर दिख रहे हो, आपके ऑरा, आपके जो वाइब्स है वो भी पॉजिटिव है एंड एट द सेम टाइम
लोग आपको तारीफ करेंगे, लोगों के नज़र में आपका काम आएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे बात आ जाते हैं जब आप एक सिंगल हैंडेडली कोई काम को करने वाले हो, सिंगल हैंडेडली कुछ चीज़ को लीड करने वाले हो या फिर अपनी कम्युनिटी को लीड करने वाले हो। मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एक साइकिक हो तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो सच होने वाला है। आपका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोअर्स क्रिएट, मतलब जो बेल्ट है वो क्रिएट आप कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को आप चेंज करोगे, लोग आपका तारीफ करेंगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे एंड आपके पावर को फाइनली लोग देख पाएंगे। डेफिनेटली फैमिली अगर डाउटफुल हो रहे थे या फिर आपके करीबी रिश्तेदार या फिर करीबी जो लोग हैं वो अगर डाउटफुल हो रहे थे कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे, आई थिंक उन सभी लोगों को आप जवाब दे रहे हो। मैंने इसीलिए बोला कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज जब आपको खुद लग रहा था कि क्या हो पाएगा या नहीं, काइंड ऑफ ऐसे डाउट, तब जाके त्रिपुर सुंदरी अपना रूप दिखाते हैं एंड आपको बोल देते हैं कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, तो आपको डरने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब मतलब तीनों वर्ल्ड से ब्लेसिंग्स इकट्ठा करके माँ आपके सामने लेके आ रहे हो और आप बहुत ही पावरफुल पर्सन में बदल जा रहे हो। डेफिनेटली कुछ कार्मिक बैगेजेस के वजह से आप ललिता त्रिपुर सुंदरी को अचीव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप अपने पास्ट को पकड़ के चल रहे थे और पास्ट को लेके आप सोच रहे थे कि कुछ कर पाएंगे, और रिपीटेटिव वे में आप उसी पास्ट के साइकिल के अंदर घूम रहे थे, तो इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। और अब जब आप अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हो थ्रू नित्या काली, विद द हेल्प ऑफ देवी माँ काली एंड विद द हेल्प ऑफ नित्या काली, तब जाके त्रिपुर सुंदरी आपको बोलेगी ठीक है आप वो चीज़ खोए हो, आप देखो ये चीज़ आपको मिलेगा। सो जितना ज़्यादा आप रिलीज किए उससे कई गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके सामने माँ लेके आ रहे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट। पहली बार हो सकता है कि आप किसी काम को करने वाले हो, पहली बार आप सक्सेसफुली खुद को मतलब खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे, आपका काम को लोग देख पाएंगे, फॉरेन पे आप जा सकते हो, फॉरेन मनी को अर्न कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा हो सकता है। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब आपका जो गुडविल है वो बढ़ रहा है, आपका जो ग्रोथ है वो हो रहा है। यू नो, घर खरीद सकते हो आप, कार खरीद सकते हो आप, लग्जरियस कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो आप, लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा ओपनिंग आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो स्मूथनेस को आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे शादी हो सकता है आपका, बट क्या है कि ये क्यों आते हैं, क्योंकि आपको आप रिजेक्शंस को देखे हो, ओके आपको रिजेक्शंस मिला था, आप बहुत कोशिश किए थे बट कामयाब नहीं हो पाए, बट कामयाब नाकामयाब इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसीलिए जैसे आप खुद को एक्सेप्ट किए हो और खुद को हील किए हो, वैसे ही माँ आपके सामने आके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो ट्रिमेंडस ब्लेसिंग्स, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस एंड डिवाइन डेस्टिनी इज कमिंग। इसीलिए मंत्रा शक्ति आपको बार बार एक ही चीज बोल रही है कि फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर डिवाइन डेस्टिनी, फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। खुद को चेंज मत कीजिए, करते रहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ही करीब हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइक यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ओके, यू आर वेरी वेरी क्लोज। एंड इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि गिव अप कर दे, इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं और चले जाए, कोई डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर ले। नो, यू रियली नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट एंड कीप वर्किंग हार्ड। लाइक आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, और ज़्यादा मेहनत करते जाओ। सो यहाँ पे वेट से लेके अपीयरेंस से लेके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब में डेवलपमेंट आ रहा है और आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो। लोग देख के पहचान नहीं पाएंगे आपको, बिकॉज यू आर बिकमिंग सच प्योर वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, सच अ हेल्थी वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, कि आप खुद ही अभी नहीं सोच सकते हो। लेट्स सी भास्वती काली माँ, वेल फर्स्ट बैंग ऑन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि योर हेल्थ ऑरा स्पिरिट इज रिवाइटलाइजिंग, इजंट इट गॉर्जियस। ना यहाँ पे क्या है कि फाइंडिंग द ट्रू पर्पस, क्योंकि भास्वती काली माँ आपके सामने ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस को लेके आ रहे हो और आप अपने अवेकनिंग जर्नी को समझ पा रहे हो, और इसीलिए आप अपने ट्रू पर्पस के करीब जा रहे हो कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो उसी चीज़ को चेज कर रहे हो, उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो लाइफ में भले आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुआ है पास्ट में,
अब टेंशन्स खत्म हो रहा है, खास करके आज से, अभी से ये टेंशन्स खत्म हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स व्हाट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। जो चीज़ को आप बहुत देर से, बहुत दिन से, बहुत सालों से चाह रहे हो वो आ रहा है। सेकेंड, रक्षा काली माँ, वाओ, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, blocked energies, black magics, and you are on the right track. Wow, this is great. And third is Jeep Kalima, which is like, in order to understand Kali, you need to be very kind to each and every creation on this earth. Okay, so ये जो 3 messages है, रक्षा काली एंड जीव काली माँ, इसका एक अलग एस्पेक्ट है और वो एस्पेक्ट है फॉरगिवनेस। जो लोग आपको विश्वास नहीं किए हैं, जो लोग डाउटफुल हो गए थे, जो लोग काइंड ऑफ आपके ऑरा को समझ नहीं पाए थे, जो लोग आपको मिसट्रीट किए थे, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किए थे, फॉरगिव कर दो। बिकॉज आप इन लोगों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो, आप इन लोगों से कई गुना बेटर पर्सन हो, और इन लोगों की ये सब नेगेटिव एनर्जी के बारे में आप जितना सोचोगे उतना आप ट्रैप्ड हो जाओगे। आपके कॉन्शियसनेस के साथ आप उड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यू आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस, यू आर हियर फॉर अ बिगर गोल, यू आर हियर फॉर योर डिवाइन डेस्टिनी। आप स्ट्रगल करने के लिए या फिर किसी पर्सन को जवाब देने के लिए या फिर किसी के साथ जीतने के लिए नहीं आए हो। आपके डिवाइन पर्पस अलग है, और इसीलिए त्रिपुर सुंदरी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके सोल की जो खूबसूरती है ये माँ को पता है, आपके जो इनर ब्यूटी है ये माँ को पता है, आपके जो डिवाइन ऑरा है ये माँ को पता है। ये सब नॉर्मल लोगों का बस का बात नहीं है, और ये लोग सिर्फ वही देखते हैं जो ये इन लोगों के ह्यूमन आईज से फील ये लोग करते हैं, वही चीज़ को देखते हैं। अक्सर इन लोगों के ब्यूटी का सेंस नहीं है, या फिर ये लोग सक्सेस एंड फेलियर से ज़िंदगी को जज करते हैं। ज़िंदगी से ये लोग कुछ नहीं सीखे, औरों से सीखते हैं, अपने ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखते। सो you really need to release those conditioning, you really need to release those past baggages, you really need to release those past traumas, because you are going to get what you deserve. You are going to get that ultimate satisfactions, you are going to receive that ultimate blessings, and Lalita Tripura Sundari is going to give you wholehearted blessings, and Lalita Tripura Sundari is going to take care of you, take care of your need, take care of your family, because आपके health, wealth and spiritual life has been in a not so good vibes, क्योंकि आपके नित्याकाली यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, इमोशनल लाइफ एक बहुत अच्छे नहीं थे। ओके, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर ईयर, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा काइंड ऑफ थिंग्स। अब एक स्मूथ बैलेंस लेके आ रहे हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब आपको देखने को मिलेगा कि वाह, जो काम आप करने के लिए सोच रहे हो, जो काम आप करने के लिए जा रहे हो, जो काम आप प्लान कर रहे हो, वो काम को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। आप भागोगे नहीं, अब काम होगा, अब काम रुक नहीं जाएगा, अब काम धीरे धीरे होगा, एंड आप अपने डिवाइन डेस्टिनी को आगे लेके जा पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस मंत्र। सो द मैसेज इज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कीप डूइंग योर वर्क, कीप फोकसिंग, कीप डूइंग योर ओन सोल पर्पस। लाइक लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इस पे मत जाओ। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक एंड चेंज करते जाओ, बिकॉज ललिता त्रिपुरा सुंदरी ऑल्सो सेज चेंज। पास्ट में जो मेथड्स आप अप्लाई किए हो सकता है वो मेथड बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपको लगा, हो सकता है उससे पैसा भी मिला, बट इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग मोर। आपको और ज़्यादा करना है, आपको अपने सोल पर्पस के करीब जाना है, आपको अपने सोल डेस्टिनी के करीब जाना है, आपको और गहराई पे पहुंचना है। ओके, तो कुछ चीज़ के और गहराई में पहुंचो, और डीप स्टडीज़ की ज़रूरत है, और डीप नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब गिव अप करने के लिए मत सोचो, रादर और ज़्यादा एफर्ट्स डालो। दैट्स व्हाट माँ इज सेइंग। एंड सेकेंड, किरीटेश्वरा।
Shiv Shakti is saying कि Shiv Shakti is providing you moral support. Sudden rapid growth will appear and Shiv Shakti is telling you to remain focused on your goal. That's what I have been saying. Because Kiriteshwara means you are an archer and you are in a battlefield. आप एक धनु लेके खड़े हो युद्ध क्षेत्र में और इस टाइम पे आपको शत्रुओं को पॉइंट आउट करना है, हटाना है एंड एट द सेम टाइम आपको अपना गोल को भी पूरा करना है. सो किरीटेश्वर इज सेइंग डू नॉट पे अटेंशन टू दोज नेगेटिव थिंग्स, डू नॉट पे अटेंशन टू एनी ऑफ द नेगेटिव स्टफ. ये लोग बोलेंगे, ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, इससे रो मत, काम करते जाओ और इन लोगों को हटाते जाओ. सेकेंड, गृहपति, दैट्स द स्वीट फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा and Shiv Shaktis. Shiv Shakti is giving you a breakthrough, a whole new dimension is coming and you are allowed to move a new directions, moving in truthfulness. Grihapati, it clearly says कि एक पुराने डायमेंशंस को छोड़ के जब आप नए डायमेंशंस पे आते हो तब आपको एक शेल्टर की ज़रूरत होता है और शायद आपको वो आश्रय, वो शेल्टर ही आप ढूंढ रहे हो कि कौन मेरे को वो शेल्टर देंगे. गृहपति वो इज द ओनर ऑफ हाउस, स्पिरिचुअल हाउस. तो डेफिनेटली इस टाइम पे जैसे कि माँ आपको शेल्टर दे रहे हैं, गृहपति भी आपको शेल्टर दे रहे हैं एक रिबर्थ के लिए. वो आपको मौका दे रहे हैं कि रुको, अपना प्रैक्टिस करो, सोल प्रैक्टिस, सोल पर्पस को प्रैक्टिस करो एंड आपको सक्सेस मिल जाएगा. सो गृहपति इज अपलिफ्टिंग योर एनर्जी, गृहपति इज गिविंग यू शेल्टर, गृहपति इज शोइंग यू वे, गृहपति इज टेलिंग यू कि गो दिस साइड. मतलब जो एफर्मेशंस हम लोगों को मिलता है वो शिव शक्ति से आज आपको मिल रहा है. एंड सेकेंड एंड लास्ट, अघोरेश्वर. Shiv Shakti is telling you to become unconventional. The more you detach yourself from mass conditioning, the more you will find beauty and enjoyment within yourself. यही मैंने बोला कि जैसे yes, no, कामयाब नाकामयाब, सक्सेस फेलियर, अच्छा बुरा, ये लोग क्रिएट किया है, आप नहीं. इससे बाहर आओ और जो अनकंडीशनल स्पिरिट आपका है उससे ही इस जगत को देखो, जज मत करो एंड जो आ रहा है उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो. बिकॉज दैट्स व्हाट ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ काली एंड मंत्रा शक्ति इज सेइंग कि यू हैव दैट पावर टू चेंज दिस वर्ल्ड, यू हैव दैट पावर टू चेंज द मैनकाइंड, यू हैव दैट पावर टू चेंज योर लाइफ. सो चेंज योरसेल्फ एंड आपको देख के लोग चेंज हो जाएंगे, आपको देख के लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होंगे, आपको देख के लोग अपने लाइफ को भी चेंज करेंगे. सो एक सच को लेके चलो, बिकॉज सच्चाई के अंदर जो खूबसूरती है वो किसी के अंदर नहीं है और सच्चाई ही खूबसूरती है. ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज द ट्रुथ एंड यही मान के आप चलो. एंड अल्टीमेट गोल इज, योर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड योर ट्रू रूट और उस रूट को माँ आपके सामने लेके आ रहे, उस रूट को शिव शक्ति आपके सामने लेके आ रहे. एंड आई होप ये मैसेज बहुत क्लियर हुआ है आपके लिए. इट्स वेरी क्लियर एंड आई होप आप समझे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इसी के साथ पाइल नंबर 1 को चूज़ अगर आप किए हो तो इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप पाइल 2 को भी चूज़ कर सकते हो एंड नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट करके बोल दीजिएगा मंत्रा शक्ति की जय, मंत्रा शक्ति की जय एंड पाइल नंबर 1 लिखिए एंड आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा. ओके और डेफिनेटली ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन. एंड मैं चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2. तो अगर आप दक्षिणा माँ को चूज़ किए हो, पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, नंबर 7 के कार्ड को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट मी सी कि आपको माँ क्या मैसेज दे रहे हैं. एक्चुअल में दक्षिणा माँ काली तभी अपीयर करते हैं जब माँ देखते हैं कि आप डरे हुए हो, क्योंकि माँ दक्षिणा माँ का मतलब क्या है कि दक्षिण दिक को माँ रिप्रेजेंट करते हैं और दक्षिण दिक में
दिशा जो है वो दक्षिण दिशा को माँ रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षिण दिशा में कौन रहते हैं? यमराज। सो मृत्यु भय जो है उसको हटाने के लिए दक्षिणा काली माँ आते हैं। तो डेफिनेटली कुछ इनसिक्योर एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, एंजाइटी कैरी कर रहे हो, डर कैरी कर रहे हो, और माँ उस सिचुएशंस से कैसे आप बाहर आओगे उसी के बारे में मैसेज देंगे। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, दक्षिणा माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपका पहला कार्ड, ओके, योगा शक्ति। ओके, दिस इज गुड। सेकेंड मैसेज, यस, कामा ऑफ काली, दिस इज ऑल्सो गुड। एंड आपके थर्ड मैसेज, वाओ, काली तंत्रिका, such an accurate reading, oh my goodness। ओके, मैं बोल दूंगा। और 3 कार्ड्स में फेमिनाइन प्रिंसिपल्स के देख लेता हूँ कि कौन से 3 कार्ड्स माँ आपको, ओके, ये कार्ड आना चाहते थे, माँ आनंदमयी काली, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल। ओके, माँ आनंदमयी काली के बाद देख लेता हूँ कि और कौन से काली माँ। ओके, बीरिया काली माँ, शी इज पावरफुल। एंड आपके सामने और कौन से माँ के अवतार आ रहे हैं, और कौन से अवतार? ओके, इच्छामयी काली माँ, दिस इज ऑल्सो ग्रेट। अब शिव शक्ति के मैसेजेस को भी चेक कर लेता हूँ, कौन से शिव शक्ति के मैसेजेस मिल रहा है आपको, देख लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, आपके लिए शिव शक्ति मैसेजेस। ओके, दुर्वसा, ओके, ओके, अश्वत्थामा, and Trayambaka, wow, isn't it gorgeous? So आते हैं दक्षिणा माँ काली के साथ। देखिए, इस टाइम पे माँ एक एनर्जी लीकेजेस को पॉइंट आउट किए, और वो एनर्जी लीकेजेस ये है कि फ्यूचर में बुरा हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है, फ्यूचर में कुछ अनर्थ हो सकता है, इसके डर में आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो। सो काइंड ऑफ एक मैसेज है कि आप बहुत सेफ खेलना चाहते हो, या फिर मन ही मन एक सेफ स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, आप अपने पावर को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, या फिर काली माँ के साथ जो एसेंस में आपको काम करना चाहिए उस एसेंस पे नहीं लेके आ पा रहे हो खुद को। सो नाउ दक्षिणा काली माँ आपको वही समझा रहे हैं कि देखो, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप माँ के साथ काम करते रहोगे, माँ भी आपके सामने ब्लेसिंग्स डिफरेंट तरीके से लेके आएंगे। बट अगर आप डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ डरते रहोगे, तो माँ का ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको अपना लाइफ में कुछ नए डायरेक्शंस चूज करना है, और अगर आप नए डायरेक्शंस को चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे अनसर्टेनिटीज आपके सामने आएंगे भी। बट अनसर्टेन पथ कोई वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, ये तो नहीं हो सकता है, राइट? इसीलिए दक्षिणा काली माँ बोल रहे हैं कि आपको माँ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, बट आप क्या कह रहे हो? थैंक यू बट नो, आई डोंट वांट टू रिसीव। मतलब फेज ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ ऐसा। अब वहां से कैसे आप इवॉल्व करोगे, वही बात है ना। फर्स्ट आ जाते हैं योगा शक्ति माँ। योगा शक्ति माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए,
ये जो समय है, ये समय में आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। योगा शक्ति माँ तब आते हैं जब माँ आपको कुछ चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, नियंत्रण की जब आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो ये सोच के कि हाँ आपको कुछ हो जाएगा, आपका कुछ मिलेगा, बट आई थिंक ये एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो रहा है। इधर मेहनत जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे रख रहे हो खुद से। माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसे है जो मतलब जिसको आपको सरेंडर करना ही है। लाइक एक शॉर्ट पीरियड के अंदर आप ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप अभी अभी कुछ चीज़ स्टार्ट किए हो, या फिर अभी अभी कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए हो, या फिर अभी अभी कुछ नए चीज़ के बारे में सोचे हो, और आपका अब जो अप्रोच है वो ऐसा है कि अभी ये चीज़ एकदम ग्रो हो जाएगा, अभी ये चीज़ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर अभी से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, ये तो बंद करना पड़ेगा, या फिर ये फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ काम के बारे में सोच रहे हो? क्या सिर्फ आपको जॉब चाहिए क्योंकि जॉब से पैसा मिलेगा और इसके लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपको सिर्फ पैसा चाहिए इसके लिए आप काम कर रहे हो? नहीं ना। सो कहीं ना कहीं आप अपने खुद को समय दो, खुद के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट करो, बिकॉज यहाँ पे बात आते हैं कि माँ के इशारों के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू फॉलो अ स्टेप, एंड स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर रहे हो, बट वो जो आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आज यहाँ पे बात आते हैं कि जो चीज़ बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो, या फिर जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हो, या फिर जो चीज़ बहुत इजी है उसी को चुनिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीज़ों को, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कम कर रहे हो और एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, नहीं होगा। इट्स अ क्लियर कट जस्टिस का कार्ड। इसका मतलब क्या है कि आपके कर्मा शुद्ध है, ओके, लाइक विशुद्ध है, बट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस या फिर आपके ऊपर जो प्रेशर्स है या फिर दूसरों के एक्सपेक्टेशंस इतना हाई है कि आप उस विशुद्ध कर्मा को लेके नहीं चल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस चेंज हो जा रहा है। सो यू रियली हैव टू बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं प्रॉफिट सीकिंग आपका इंटेंशंस नहीं है। आपको इस पूरे सिचुएशंस में पाइल नंबर 2 बोला जा रहा है कि प्रॉफिट मत देखो, क्या सीख पा रहे हो और क्या इस दुनिया को सिखा पा रहे हो ये सोचो। अपने पर्सनल गेन के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो माँ आपको दे देंगे। दूसरे लोग आपके काम से, दूसरे लोगों को क्या सुविधा मिल रहा है, दूसरे लोगों को क्या असिस्टेंस मिल रहा है ये सोचो। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फुल्ली मेहनत करो। कुछ ऐसे मत करो कि नहीं एक स्ट्रैटेजी लगा के, शॉर्टकट्स लगा के कुछ चीज़ को पाने के लिए कोशिश मत करो, बिकॉज वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अभी तो शायद आपको चले जाएगा, बट बाद में जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। तो कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म्स गोल है जिस गोल्स को आपको हटाना है, बिकॉज माँ आपको बोल रही है कि इससे काम नहीं चलेगा और ज़्यादा करना है, ओके। और यहाँ पे बात आते हैं कि आप लेजी हो रहे हो, ओके, पाइल नंबर 2। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि या तो आप बहुत ही कम में बहुत संतुष्ट हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ओके। क्लियर बात है कि आप एक साइकिल खत्म हो रहा है, डेफिनेटली अ साइकिल खत्म हो रहा है, युग खत्म हो रहा है, एक एरा खत्म हो रहा है। और वो एरा क्या है? वो एरा है शॉर्टकट्स के, ग्रीड के, अहंकार के। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ को आपने बहुत बार किए, बट करने के बाद भी वहीं के वहीं है वो चीज़, और अब आपको लग रहा है कि क्या उसको छोड़ देनी चाहिए या फिर क्या उसको लेके आगे चलनी चाहिए। नाउ यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप उस चीज़ को ट्राई उस तरीके से नहीं किए जिस तरीके से आपको करना चाहिए था।
अब कामा ऑफ काली आपको वही समझाएंगे कि जब आप अब आपके एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के सिर्फ उस काम को प्यार करके अनकंडीशनली करोगे, सिर्फ आप अनकंडीशनली मतलब दूसरों के लिए काम को करोगे, समाज के लिए काम को करोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि इस टाइम पे आपका पथ ब्लॉक्ड इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म गेन, पर्सनल गेन, प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, यही आपके दिमाग में चल रहा था। काइंड ऑफ आपके परसेप्शंस वन ट्रैक्ट हो गया था। परसेप्शंस को चेंज करना है। बट कामा ऑफ काली आपको ये भी बोल रहे हैं कि ये आपका गलती नहीं था। हो सकता है सिचुएशन, प्रेशर, हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, हो सकता है गलत कोई आपको समझा रहा था, कोई गलत सलाह आपको मिला था, कोई गलत दिशा आपको मिला था, या फिर आपका गुस्सा बहुत हाई हो गया था, या फिर आपका अहंकार जो होता है ना, ग्रीड होता है ना, ये बहुत बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक आप कर रहे हो और क्रॉस चेक करने के लिए आप माँ आपको बोल रहे हैं। सो दक्षिणा माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में देखना नहीं है क्योंकि ग्रोथ आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ सरेंडर करो, आप पूरी चीज़ को माँ के हाथ पे छोड़ दो। कुछ चीज़ को समय के साथ छोड़ देनी है और वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रिवेंजफुल एटीट्यूड, अगर आपको रिवेंजफुल एटीट्यूड आप कैरी कर रहे हो कि मेरे को ये बोला मैं भी उसको देख लूंगा, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ उसका भी बुरा होगा, ये रिवेंजफुल एटीट्यूड बंद करना होगा। इस टाइम पे माँ आपको बोल रही है कि आप कोई नहीं होते हो किसी के बारे में ये सब सोचने वाला। बिकॉज हर एक का कर्म अलग है, हर एक का डायरेक्शंस अलग है, हर एक के लाइफ पर्पस अलग है, हर एक की खूबसूरती अलग है और सभी लोग माँ के संतान हैं। इसमें भी लोग बहुत गलत काम करते हैं क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ, अपने लाइफ, अपने मोटिव, अपनी खुशी ये इसके लिए करें। सो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे सेल्फलेस होने के लिए माँ बोल रहे हैं। और योगा शक्ति माँ आपको बोल रहे कि इस युग को फॉलो मत करो क्योंकि ये कली युग है। इस युग में आपको भाई बहन के अंदर झगड़ा देखने को मिलेगा, पति पत्नी के अंदर झगड़ा देखने को मिलेगा। इस युग में लोग सिखाते हैं कि कैसे दूसरों को एक्सप्लॉयट करके मतलब आपको आगे बढ़ना है। इस युग में लोग एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। इस युग में लोग एक दूसरे को फंसाते हैं। अब इस युग को आप अगर फॉलो करोगे, अगर इस युग के मेथड को आप फॉलो करोगे, सो आपको सिद्धि नहीं मिलेगा। अगर आपको सिद्धि चाहिए सो यू रियली नीड टू बी वेरी क्लीन एंड क्लियर। नाउ कामा ऑफ काली आपको बोल रहे कि डिजायर्स अच्छा है बट उस डिजायर से अटैच इतना मत हो जाओ ताकि आप अपने खूबसूरती को भूल जाओ। तो कहीं ना कहीं योगा शक्ति में आपको बोल रहे कि आपको सेल्फलेस होना है बट साथ ही साथ डेडिकेटिंगली काम करना है। जो आपके डिवाइन डेस्टिनी है उस डिवाइन डेस्टिनी के करीब आप पहुंचोगे ही। उस डिवाइन डेस्टिनी को माँ सजा के रखा है, आप इवेंचुअली उसके पास ही जाओगे। आपके ऑरा ब्यूटीफुल है, आप खूबसूरत हो। यस, दूसरों के पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपके पास अभी नहीं है, बट आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। सो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग तो कितना हैप्पी हो रहे हैं, लोगों के लाइफ कितना अच्छा है, इट्स अ रॉन्ग साइन। इट्स अ रॉन्ग साइन, इट्स अ रॉन्ग साइन बिकॉज आप अगर कोमल के फूल को देखोगे वो कीचड़ में उगता है, ओके, और उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, माँ के हाथ पे। सो काइंड ऑफ हमारे लाइफ भी कुछ ऐसे है। पास्ट बुरा हो सकता है, हर एक का पास्ट अलग है, बट इसके लिए अगर हम लोग एक्सक्यूज देंगे, इसके लिए अगर हम बोलेंगे ओ मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, या फिर मेरे उस पर्सन की वजह से ये नहीं हुआ, उसके वजह से ये नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, राइवलरी बढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाएंगे और आप के ऑरा घटता जाएगा। सो बेटर यही होगा कि बी सेल्फलेस। ठीक है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। ठीक है, माँ है तो सब कुछ सही कर देंगे, माँ के संतान सभी लोग हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो माँ चाहेंगे वही होगा। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे जो मन्नतें आप मांग रहे हो, जो विश आपका है वो फुलफिल हो जाएगा और वो विश बहुत ही खास है। माँ देख पाते हैं कि क्या आप चाहते हो, आप सबके लिए अच्छा चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कीचड़ भी आपके चारों ओर है। सो यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव ग्रीड, फ्रॉम नेगेटिव काइंड ऑफ एंगर, फ्रॉम नेगेटिव ईगो, बिकॉज
ये समय है अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचने का, अनकंडीशनली, ऑब्सेस्ड होके नहीं कि आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव दिस। नो, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ के बारे में ज़्यादा पता करना होगा, और ज़्यादा, जो शायद सभी लोग जहाँ पे ख़त्म कर देंगे वहाँ से आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना होगा। सो काइंड ऑफ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने हैं और डीप में जाना है एंड सोल को क्लीन करना होगा। इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जो समय है डीप क्लींजिंग का समय है। आपके सोल को एक एनलाइटमेंट मिल रहा है, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, सिद्धि आपको मिलेगा, जो मनोकामना है जो आपके मन में है वो आपको मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं काली तंत्र को समझिए। ओके, काली तंत्र क्या कहते हैं? काली तंत्र कहते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फेमिनाइन प्रिंसिपल को आप नो नहीं बोल सकते हो, आप फेमिनाइन प्रिंसिपल को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। सो फेमिनाइन प्रिंसिपल एंड मैस्कुलाइन प्रिंसिपल हमारे अंदर रहते हैं, और फेमिनाइन प्रिंसिपल के जो एस्पेक्ट्स है वो है लोगों को प्यार करना, लोगों के लिए प्रे करना, लोगों के ख्याल रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंट्यूटिव होके दिल को सुन के आगे बढ़ना, जो सही है सबके लिए वो डिसाइड करना। और टॉक्सिक फेमिनाइन क्या हो जाता है? लोगों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट, मतलब को डिपेंडेंट हो जाना, लोगों को ये एहसास देना कि आपकी वजह से उनके लाइफ खराब हुआ है, लोगों को बार बार उनके वीक पॉइंट के बारे में बोलना, एंड रो के एक नेगेटिव इंसिडेंट, मतलब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करना। वैसे मैस्कुलाइन प्रिंसिपल क्या है? लीड करना, स्ट्रॉन्ग होके डट के खड़े रहना। मैस्कुलाइन प्रिंसिपल क्या है? हौसला बढ़ाना। मैस्कुलाइन प्रिंसिपल क्या है? परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए लड़ना, एंड एट द सेम टाइम एक लीडर बनना, ट्रू लीडर। और टॉक्सिक मैस्कुलाइन क्या है प्रिंसिपल? जब अब आपके ओपिनियन किसी और के ऊपर थोपना, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी का बात को नहीं सुनना, जो मुंह पे आए वो बोलना, एंड किसी को रॉन्ग प्रूफ करना, किसी के अच्छाई को ना दिखा के उनके बुराई करना, किसी के 100 अच्छाई को हटा के एक बुराई को पॉइंट आउट करके बोलना। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग मैस्कुलाइन प्रिंसिपल। कि आप अपने क्षमता जो है, जो एनर्जी है, उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। सो इसके लिए काली तंत्रिका क्या बोलते हैं कि आपके अंदर सब एलिमेंट्स है, और इस एलिमेंट्स को जब तक ना आप रेस्पेक्ट करोगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जो समय जो चीज़ लेके आएंगे वही चीज़ को आपको एक्सेप्ट करनी है। आप नहीं बोल सकते कि ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को चाहिए। नो, ये समय है सरेंडर करने का, पाइल नंबर 2। ये समय है सोचने का कि हाँ, आपके डिवाइन डेस्टिनी सेफ है, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, फ्यूचर अच्छा है, और आप जितना ज़्यादा सेल्फलेसली अपना काम करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिटेड आप रहोगे, उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, एंड आपके थ्रू आपके परिवार को मिलेगा। सो आप इनसिक्योर मत हो जाओ, आप अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचो, सेल्फलेस हो जाओ, और दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो। यहाँ पे काली तंत्रिका का मतलब है कि पूरी तरीके से सरेंडर करना होगा, एंड जो चीज़ जिसके लिए बने हैं वो चीज़ होके ही रहेगा। सो नाउ आपको एक डिवाइन सॉल्यूशंस मिलेगा। हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज थे कि एक पथ को चूज करें या फिर दूसरे पथ को। फाइनली आप सही पथ को चूज करोगे, पाइल नंबर 2। फाइनली आप डर को हटा के आगे बढ़ोगे। फाइनली आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को सुनोगे, एंड टॉक्सिक मैस्कुलाइन को आप हटा दोगे। ऑफ कोर्स आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ऑफ कोर्स आपको लोग दोषी मान रहे हैं, एलिगेशंस दे रहे हैं, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लोग डरा रहे हैं। और आप क्यों डर रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ माँ का कनेक्शंस में
आप भरोसा नहीं जता पा रहे हो। ये समय है माँ के साथ आपके कनेक्शंस को भरोसा जताने का, कि आपके पास माँ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना है, कोई कितना भी बड़ा ऑकल्ट प्रैक्टिशनर क्यों ना है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज आपके साथ माँ का कनेक्शन जितना गहरा है वो किसी के साथ नहीं है। दैट इज योर ओन बिलीफ, दैट इज योर ओन ऑरा। सो कामा ऑफ काली क्या बोल रहे हैं कि आपको माँ प्यार करते हैं, ओके आपको माँ रक्षा करते हैं, आपको माँ प्रोटेक्ट भी करेंगे, और आप जो चाहते हो वो भी आपको माँ दे देंगे। उसके बारे में मत सोचो, अपने पर्सनल गेन के बारे में मत सोचो, बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में सोचो कि ये समय आपको क्या कह रहा है। ओके जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है, उसके लिए आपको सिंपैथाइज करनी है या फिर आपको बोलना है ठीक ही हुआ है क्योंकि वो बहुत गलत काम किए थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज अगर आप उस समय को डिसरेस्पेक्ट करोगे तो आप एक्चुअल में माँ को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोलना होगा कि अगर कोई आपके शत्रु भी है, वो भी माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ खराब अगर हुआ है तो आप फॉरगिव करिए और आप बोलिए कि माँ माफ कर दो सबको, काइंड ऑफ ऐसा अप्रोच होना चाहिए, और तब जाके आप एक और भी प्योरीफाइड सोल बनोगे। एंड आपको माँ क्या कर रहे हैं, आपको माँ प्योर खरा सोना बना रहे हैं, और जो भी कंडीशनिंग था, जो भी आपको सिखाया गया था, जो भी आपको बोला गया था कि ये सही है ये गलत है, इसको आप ही खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये नहीं है सही, ये सही नहीं हो सकते। कैसे आप किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करके किसी और एक पर्सन को सही बोल सकते हो? कैसे आप किसी एक पर्सन को हरा के किसी दूसरे पर्सन को जिता सकते हो? नो, इट्स जस्ट अ मैटर कि एक पर्टिकुलर पल में कोई अच्छा काम किया है, तो कुछ समय में, एक पर्टिकुलर समय में कोई अच्छा काम किया है, इसीलिए वो उस समय में जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग हैं वो नहीं जीत पाए हैं, बाकी लोग हैं उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। इक्वली वी ऑल आर विनर, वी ऑल आर इक्वल विनर, बट एक पर्टिकुलर समय में कोई एक एक्स्ट्रा जादू चला के जीता है, एंड कोई एक्स्ट्रा टाइम पे सच में कुछ ज़्यादा मेहनत करके जीता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ ज़्यादा मैजिकल पावर, डेडिकेशंस, ऑनेस्टी के साथ जीता है। सो इसीलिए वो जीता है। सो क्या है कॉन्सेप्ट? वी ऑल आर विनर, पॉइंट नंबर 2। सो आप हारने के लिए बार बार मत सोचिए, आप जीत रहे हो। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हो रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, बिकॉज आपके परसेप्शंस बहुत लिमिटेड है, ह्यूमन परसेप्शंस है, ह्यूमन माइंड बहुत लिमिटेड चीज़ों को देख सकते हैं। बट जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस करते हो, तब आपको दिख जाता है रियलिटी। सो माँ कुछ डिवाइन सॉल्यूशंस के करीब आपको लेके आ रहे हैं। आप काफ़ी कंफ्यूज थे डेफिनेटली, और कंफ्यूजन्स का रीज़न था कि एक्सपेक्टेशंस, और कंफ्यूजन्स का रीज़न था प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिटेबल, क्या है सूटेबल, क्या है आपके लिए, क्या है क्या नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का अलग अलग एस्पेक्ट है, और जब तक ना आप उस चीज़ को अंदर तक जा रहे हो उस चीज़ के, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एसेंस। तो ऊपर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो कहावत है, ये पायल के लिए वो एप्लीकेबल है। बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट ये जो समय है, इस समय में आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, ओके इसीलिए फ्रस्ट्रेशंस अंदर से आ रहे हैं कि हो क्यों नहीं रहा है चीज़ें, और ये फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में और जो काम आपके फेवर में है वो भी सत्यानाश हो रहा है उनका भी। तो कुछ चीज़ ऐसा है जिसको रिलीज करना है, कुछ चीज़ ऐसा है जिसको ये प्रेशर सिचुएशन से बाहर रखना है और अलाउ करना है अपने आप वो चीज़ हो जाए। सो लेट माँ अनफोल्ड द पेजेस ऑटोमेटिकली ऑफ योर लाइफ। माँ को ऑटोमेटिक अपने लाइफ के पेजेस को अनफोल्ड करने दो, लाइफ आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स दे देंगे। सो डेफिनेटली यू आर आस्किंग साइन कि बता दीजिए माँ क्या है मेरा डेस्टिनी, क्या है मेरा पथ, और पथ
माँ आपको बोल रही है कि बता देंगे सही टाइम आने में, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दक्षिणा माँ मतलब आप माँ के साथ हो, भले आप अभी डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड शायद आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो, कुछ नहीं हो सकता है। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपका ईगो कह रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा कुछ चीज़, आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिला कुछ चीज़, बट ये सोचिए कि माँ नहीं चाहते वो चीज़ आपको मिले, तब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा। और वही माँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप समझो कि वो नहीं हुआ बिकॉज माँ नहीं चाहते, बट हो जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ आप डिजर्व करते हो और वही चीज़ आपको मिलेगा। और आप प्योर हो, आपके अंदर कोई गलती नहीं है, ओके। एंड काली तंत्र मतलब जब आप समय को समझते हो, अच्छे समय बुरे टाइम नहीं, समय को जब आप मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वही समय अच्छा समय बन जाते हैं, और समय को जब आप मानते नहीं हो तब वही समय बुरे समय बन जाते हैं। सो इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड योर डिवाइन टाइमिंग, ओके। नाउ आनंदमयी काली, व्हाट शी इज सेइंग, शी इज सेइंग योर विश हैज बीन ग्रांटेड, better days are coming, offer yourself to Ma and surrender everything to her. This is so good because Anandamayi Kali is telling that exact thing that I have said, कि the time will come, because कुछ ऐसे टेस्टिंग पीरियड से आप जा रहे थे जिससे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे कि क्या सही क्या गलत, एंड सडनली आपका हाथ को माँ पकड़े है एंड माँ आपको बोल रहे कि यही तो चाहिए था, ये मिलेगा, उस टाइम पे मिलेगा, अब ये काम करते जाओ, काइंड ऑफ दैट थिंग। सेकेंड, बीरिया काली माँ, your divine masculine, oh my god, your divine masculine is in aligned with your feminine energy, you are reaching a high frequency। यही बात मैंने आपको समझाया हूँ बेसिकली। सो दिस इज अ क्लियर कट, मतलब इट्स अ क्लियर कट मैसेज के हाँ यही हो रहा है। एंड इच्छामयी काली मतलब glorious manifestations of your soul is happening, you will get siddhi, you are doing a great spiritual work, and also you are becoming a great practitioner, soul soothing happiness. So these three cards are actually telling you the things what I have said, but इच्छामयी काली मतलब और भी एक चीज़ है, जैसे कि कामा मतलब इच्छा, और इच्छामयी इसके साथ एक रिलेशंस है, और ये है कि मान लीजिए कि मतलब आपको मैं सेंस कर पा रहा हूँ पाइल नंबर 2 कि आप जब कुछ आपको मिलता है ना तब आप सोचते हो कि क्या ये चीज़ दूसरों को मिला है, क्या आपके साथ साथ आपके दोस्त भी बेनिफिटेड रहेंगे, क्या आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी बेनिफिटेड रहेंगे। और ये इच्छामयी काली माँ वही कह रहे हैं कि देखो आप खुद को ना एक प्लैनेट के जैसा समझो, ओके। आप एक सोलर सिस्टम के अंदर हो और आपके माता पिता, आपके दोस्त उसी ऑर्बिट के एक हिस्सा है, उसी सोलर सिस्टम के एक हिस्सा है। सो आपके पास अगर कोई पावर आएगा, आपके पास अगर कोई ब्लेसिंग्स आएगा, ये ब्लेसिंग्स आपके अंदर ही सिर्फ नहीं रहेंगे, ये ब्लेसिंग्स सबको मिलेगा एंड आप इस ब्लेसिंग्स को बांटोगे। सो बेसिकली क्या है कि आपको माँ चूज किए हैं, आपको माँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपको माँ मदद करेंगे अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए, आपको माँ मदद करेंगे अपने माता पिता के लिए कुछ करने के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए, अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ करने के लिए। सो बेसिकली इच्छामयी काली मतलब सिर्फ आपके पर्सनल गोल नहीं, इच्छामयी काली मतलब आपके परिवार के जो इच्छा है, आपके जो इच्छा है, दोस्त के जो इच्छा है, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, जिसके लिए लोग आपको मानते हैं। मान लीजिए आप एक साइकिक हो और आप दूसरे पर्सन को प्रेडिक्ट करते हो, आपको पता है कि कौन से लोग क्या चाहते हैं। सो ये इच्छा मतलब आप जो चाह रहे हो, आप जिनके विशेस को कैरी कर रहे हो, उनके विशेस भी फुलफिल हो जाएंगे, बिकॉज यू आर सच अ प्योर सोल। और इसीलिए माँ क्या बोल रही है कि अपने लिमिटेड परसेप्शंस के बारे में मत सोचो, आपको भी जब बेनिफिट हो जाएगा सबको भी बेनिफिट होगा। सिमिलरली सबका जब बेनिफिट होगा आपको भी बेनिफिट होगा, आप पीछे नहीं रहोगे।
So this message is all about getting the things what you have been looking for, manifesting the things what you need, what your soul needs, and ultimate successful manifestations. So ये जो समय है, ये समय में शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये समय में शायद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये समय में शायद आप खो गए हो कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बट माँ आपको रास्ता दिखाएंगे. एक हेल्प इज कमिंग, वन हेल्प इज कमिंग. ये एक पर्सन हो सकता है इस टाइम पे आ रहे हैं, या फिर कोई टीचर हो सकता है, कोई फिलोसोफर हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके सामने आके आपको मदद करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे धुर्वासा, also an avatar of Shiv Shakti, Lord Shiva, is teaching you a strict discipline, and Shiv Shakti is removing your generational curses, and Shiv Shakti is controlling your anger issues, and Shiv Shakti is telling you respect yourself. So ये जो डिसिप्लिन का बात है ये इसीलिए है. ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स का कोई पितृ दोष था एंड उसी के वजह से शायद लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. हो सकता है कि पुराने घर आपके ऐसे जगह पे था जहाँ पे बहुत गलत हुआ है और आप उस पास्ट को छोड़ के एक नए दिशा पे मूव किए हो. एंड हो सकता है कि इन अ लॉन्ग रन आप घर चेंज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर माता पिता के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो. बिकॉज आप जिस जगह पे रह रहे हो शायद हो सकता है कि वो आपके जनरेशंस के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा है कि आपको ऐसा मानना है कि कुछ हवन आप करवाएंगे, या फिर आपके एंसेस्टर्स की कुछ हीलिंग आप किए हो. जो भी है आप प्रोटेक्टेड हो, आपके एंसेस्टर्स भी प्रोटेक्टेड है. जनरेशनल कर्स की वजह से क्या होता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है. जनरेशनल कर्स की वजह से क्या होता है कि आपको लाइफ में कभी सुकून नहीं मिलता है, कन्फ्लिक्ट आपको लगे रहते हैं हर टाइम पे. तो उसको जब रिमूव कोई कर देते हैं तो घर में बहुत सुकून आ जाता है. खास करके अगर बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रहे, जनरेशन्स नहीं बढ़ रहा है, तो उससे आपको उस तरीके का प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगा. शादी के कुछ इश्यूज अगर हो रहा था तो ये जनरेशनल कर्सेस की वजह से ही हो रहा था. किसी का शादी नहीं हो रहा है, या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे अगर बच्चा नहीं हो रहे तो भी जनरेशनल कर्सेस से हो रहा है. या फिर मान लीजिए कि सभी लोग डॉक्टर हैं बट जो प्रेजेंट जनरेशन है वो लोग डॉक्टर नहीं हो पा रहे, या फिर टीचर है सभी लोग बट जो प्रेजेंट जनरेशन है वो टीचर नहीं हो पा रहे. यानी कि जो अपने एंसेस्टर्स के पथ को फॉलो नहीं कर पाते, यही एक रीज़न होता है कि हो सकता है जनरेशनल कर्स की वजह से हो रहा है. या फिर घर नहीं बेच पा रहे, प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई लैंड बिक नहीं रहा है, ये भी हो सकता है जनरेशनल कर्सेस की वजह से. तो ये हो जाएगा. नाउ अश्वत्थामा ऑल्सो मीन्स कि शिव शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम evil spirits and entity. Also शिव शक्ति इज रिमूविंग hot headedness from your body, mind and spirit. तो ये भी एक चीज़ है. तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, गुस्से में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हो. बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, जब चीज़ें नहीं हो रहा है तो आप भौंकला जा रहे हो. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड ऑल्सो डिसीजंस लीजिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए जो सबके लिए अच्छा हो, वही डिसीजंस आप चुनिए. एंड लास्टली त्रयंबका, शिव शक्ति इज ओपनिंग योर थर्ड आई एंड Shiv Shakti is letting you know your past, present and future, and you are becoming mystical, following intuitions, serving future and using divinational tool. तो हो सकता है पाइल नंबर 2 आप हाल ही में सोच रहे थे कि टैरो जर्नी स्टार्ट करेंगे या फिर साइकिक जर्नी स्टार्ट करेंगे, या फिर मैंने बोला था कि आप एक साइकिक हो और आप जो प्रेडिक्ट किए हो इच्छा में ही कालीमान त्रयंबका वो फ्यूचर को आपके सामने लेके आ रहे हैं. सो बेसिकली यू आर सीइंग अ फ्यूचर और यू आर होपिंग फॉर अ फ्यूचर और यू आर मैनिफेस्टिंग अ फ्यूचर, एंड इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आज या फिर आने वाले टाइम पे वो प्रेडिक्शन आपके अनुसार होगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे पाइल नंबर 2, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रेडिक्टेबल डे. जिस तरीके से आप प्रेडिक्ट किए हो उसी अनुसार होगा. बट ये जो और एस्पेक्ट्स है इसको दिमाग
पे लेके चलिए, बिकॉज दिस वुड बी गुड फॉर यू। ओके, सो इसी के साथ मैं पाइल नंबर 2 को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको पाइल नंबर 3 पे आना है तो आप आइए, नहीं तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली का, एंड पाइल नंबर 2 लिखिएगा, अपने एक्सपीरियंस बताइएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं मिल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप मातंगी माँ को चूज़ किए हो, अगर आप नंबर 24 को चूज़ किए हो, तो ये आपका रीडिंग होने वाला है। तो मातंगी माँ बाघ सिद्धि के देवी है, तांत्रिक सरस्वती कहते हैं। और कब अपीयर करते हैं मातंगी माँ? जब आपको कोई रिजेक्ट किया है, जब आप लाइफ में देखे हो कि आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर सब आप एक आउटसाइडर हो, आप कभी भी आपका बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, बहुत बड़े फैमिली, या फिर फैमिली के एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिला है, तब मातंगी माँ आते हैं, जो आउटकास्ट के देवी होते हैं, जो समाज जिनको रिजेक्ट कर देते हैं, माँ अपना लेते हैं, माँ उनके अंदर हीरा ढूंढते हैं, माँ उनके अंदर वैल्यू को ढूंढते हैं। तो मातंगी मतलब क्रिएटिविटी। मातंगी माँ आपको क्रिएटिव होने के लिए बोलते हैं। मातंगी माँ आपका ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। आकर्षणम के जो क्षमता है, आकर्षण करने की जो शक्ति है, माँ वो प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, चाहते हो कि आपके लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर आपके जॉब में, या फिर आपके फैमिली में आपका वैल्यू बढ़े, एंड आप चाहते हो कि आपका इंस्पिरेशन आप ढूंढ पाए अपने लाइफ में। तो शायद आप इसीलिए पाइल नंबर 3 को चूज़ किया। लेट्स सी माँ का क्या मैसेजेस है आपको लेके, माँ अभी आपको क्या कह रहे हैं। मातंगी माँ, वाह, गुणतंत्रिका, दिस इज सो पावरफुल इस टाइम पे। ओके, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। यस, त्रोमा नगमो, ये तो आना ही था। एंड ओ मोक्षा, वाओ 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 वाओ, मोक्षा काली, दिस इज फेनोमेनल। ओके, दिस इज फेनोमेनल बिकॉज आपको रिलीफ मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको रिलीफ मिलेगा और आप नहीं रोएंगे। और लेट्स सी, ओके, योगा निद्रा काली माँ, दिस इज क्वाइट यूनिक। ओके, योगा निद्रा काली माँ। ओके, और क्या, और क्या, और क्या। ओके, श्यामा काली माँ, दिस इज अनबिलीवेबल। और एक मैसेज माँ दे दीजिए पाइल नंबर 3 के लिए, मातंगी माँ। और एक मैसेज दे दीजिए पाइल नंबर 3 के लिए, मातंगी माँ। और एक मैसेज दे दीजिए पाइल नंबर, ओके, दिनतारिणी काली माँ। दिस इज गुड। लेट मी सी शिव शक्ति के क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए। ओह वाओ, गंगाधरा, तत्पुरुषा, ये तो 2 मैसेज बहुत जल्दी आ गया। और एक मैसेज, ब्रह्मचारी, सच अ स्वीट मैसेज। सो यहाँ पे आई कुड पॉइंट आउट द पेन। राइट, लिख रहा है सब कार्ड्स, आई होप राइट। नाउ यहाँ पे द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग
आपके सोल को एक बैलेंस चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनफेयर हो रहा है चीज़ें, ओके, और ये अनफेयर इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस इस वर्ल्ड पे बिलोंग नहीं करते हो। आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हो, और जिनके लिए उसूल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए मोरालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड जो झूठ को पसंद नहीं करते, जो सबोटैज को पसंद नहीं करते, जो इनजस्टिस को पसंद नहीं करते, ऐसे। अब क्या हुआ है कि लाइफ में सब चीज़ की ज़रूरत है, ओके, लाइफ में सब चीज़ की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि शायद लाइफ आपके अनुसार ही होगा, और इसीलिए आपने लाइफ में हर एस्पेक्ट पे अपने तरीके से क्रिएटिव वे में जान डाले। आप हर एस्पेक्ट में खुद के काम को 100% किए। आप लाइफ में एक नया दिशा ढूंढ लिए, और आप काम कर रहे हो, सोल सर्चिंग का काम कर रहे हो, साइकिक काम कर रहे हो, बैलेंस का काम कर रहे हो। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जिनको मदद करने के लिए जा रहे हो वही आपको गलत बोल रहे हैं। आपके खुद के फैमिली के साथ बॉन्डिंग सही नहीं हो रहा है, हो सकता है स्पाउस के साथ बॉन्डिंग सही नहीं हो रहा है, या फिर जो काम आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हो उसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप एक सॉर्टेड पर्सन हो, बट आपको कोई गलत प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कोई एक्सप्लॉइट किए है, या फिर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि क्या खराब चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। सो ऐसा टाइम है मातंगी माँ का कि माँ को पता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या क्वालिटी है, और आप माँ को पता है कि आप कितना पावरफुल पर्सन हो, और आपका कर्मा एकदम शुद्ध है, एंड एट द सेम टाइम लाइफ में एक बैलेंस आपको पता है कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। बट ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप एक परसिस्टिंग इशू को लेके चल रहे हो, और ये इशू ऐसा है कि पास में कोई आपको छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है कि आप किसी काम पे मेहनत किए थे बट वो उसका रिटर्न नहीं मिला है, या फिर हो सकता है कि आप डर रहे हो कि कुछ चीज़ को आप खो देंगे, या फिर आपको काइंड ऑफ विश्वास नहीं हो रहा है अपने लाइफ के ऊपर क्योंकि सब भरोसा उठ गया है। और इस टाइम पे माँ आपके ट्रस्ट इश्यूज को हील करने के लिए आए हैं। इस टाइम पे माँ आपके ओवर थिंकिंग को हील करने के लिए आए हैं, एंड इस टाइम पे माँ आपके जो रूट चक्र है यानी कि एंजाइटी इशू, इनसिक्योरिटी इश्यूज को हील करने के लिए आए हैं। सो आप बहुत ही उलझे हुए पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं इस रीडिंग में शो कर रहे हैं कि आपके क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड आपके रूट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और ये चक्रा को माँ ओपन कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन असिस्टेंस आपके सामने चला आएगा, जैसे कि सपना देख पाओगे, रिपीटेड नंबर्स देख पाओगे, जो चीज़ आप बोल रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ होता हुआ आपको दिख जाएगा। एक फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, आपका प्रेडिक्शन ट्रू होगा। सेकेंड, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके सच में दोस्त हैं वो आपके साथ रहेंगे, और जो लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे कुछ बोला था वो चला जाएगा। थर्ड, जो काम आप करना चाहते हो, जो काम में आप एंजॉय करते हो, जो काम आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है उसको माँ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि आप एक पीपल प्लीजर हो, आप लोगों को अच्छा ट्रीट करते हो, और आप चाहते हो कि सभी लोगों को प्यार मिले, सभी लोगों को खुशियाँ मिले, विच इज़ गुड। बट कहीं ना कहीं जो लोग आपसे बहुत कुछ ले लिए हैं और आपको उस बुरी तरीके से ट्रीट करे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे भी कि वो आपको कुछ देंगे। सो ये प्रॉब्लम है। सो नाउ बात यह है कि सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण के बिना हम लोग अधूरे, और सभी लोगों के अंदर ये 3 गुण हैं।
बट कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि आपको जो जस्टिस चाहिए था वो जस्टिस नहीं मिला है, आपके सोल को जो चाहिए था वो नहीं मिला है। और वो इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि शायद आपको अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, आपको कोई झूठ बोला है, आपको कोई चीट किया है, एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आप अपने डर को, अपने डाउट को इतना बुरी तरीके से विश्वास करके बैठे हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के अंदर आपको, और इससे आपको मुक्ति मिल रहा है। यू आर गेटिंग आउट, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस, बट बहुत डर लग रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं त्रोमा नगबो माँ आए हैं कि आपसे जो चीज छीन लिए थे कोई पर्सन, अपना परिवार, अपना सोसाइटी, उसको लौटाने के लिए। सो पाइल नंबर 3, कुछ खोया हुआ चीज मिलेगा वापस, कुछ खोया हुआ रिस्पेक्ट मिलेगा वापस, कुछ खोया हुआ जो पल था वापस मिलेगा। इट्स एन इनिशिएशंस ऑफ अ गुड टाइम। सो रिलीफ आ रहा है, गुड न्यूज आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एंड त्रोमा नगबो माँ कुछ खराब लोग, कुछ खराब चीज, कुछ खराब इनजस्टिफाइड पथ को हटा रहे हैं आपके लाइफ से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कार्मिक क्लींजिंग। कुछ कॉर्ड्स है जो कॉर्ड्स को आप कट नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि एक पास्ट को लेके चल रहे थे, सब कुछ होते हुए भी आप उस पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे, या फिर कोई पास्ट के रीजन की वजह से आप डर रहे थे, या फिर वही पास्ट की वजह से आप फ्रीडम को फील नहीं कर पा रहे थे। डेफिनेटली एक टॉक्सिक पर्सन या फिर टॉक्सिक जॉब, लाइक जहाँ पे आप एक अलग लाइफ डिजर्व करते हो, एक फ्रीडम डिजर्व करते हो, एक अलग जिंदगी डिजर्व करते हो, वहाँ पे उस पर्सन के चक्कर में, उस जॉब के चक्कर में, उस परिवार के रूल्स के चक्कर में ये सब चीज़ भुला के आप कुछ अलग कर रहे थे। माँ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ क्रोधा काली जिसको हम कहते हैं वो आए हैं टू गिव यू जस्टिस, बट इसके साथ साथ क्रोधा काली माँ जब आते हैं सो डेफिनेटली तहस नहस करके चले जाते हैं। जो लोग सच में अच्छा काम किए उसको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो माँ तो उनको बचाने के लिए आए, बट जो लोग खराब काम किए तो शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि आपको कोई डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके रखना चाहते थे खुद के पास, एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस खो गया, या फिर आपके घर वालों ने, या फिर इन लॉज ने, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन ने आपसे आपका गुरूर, आपसे आपका जो फ्रीडम है उसको छीन लिया, और आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल गए। जैसे कि आप एक पुतला बन गए, जैसे कि आपका कोई लाइफ नहीं है, जैसे कि आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो कह रहे हो वही सुन रहे हो, करते जा रहे हो, कोई काम में मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, आप एक रोबोट की तरह अपना ज़िंदगी बिता रहे हो, बिकॉज आपको कोई पर्सन ऐसे हालत करके छोड़ दिया है। अब इनसे अपलिफ्ट करवा रहे हैं माँ। डेफिनेटली आप बोलेंगे, क्योंकि बोलना आपको है, साथ ही साथ कॉर्ड कटिंग होगा। कुछ पास्ट, कुछ ऐसे खराब पास्ट, कुछ ऐसे पथ जो आपके लिए सूटेबल नहीं था उसको कट ऑफ करेंगे, एंड कुछ टाइम पे गुस्सा भी आना ज़रूरी है। सो आप नो नहीं बोल पा रहे थे, लोग फ़ायदा उठा रहे थे, लोग आपके एनर्जी को मिसयूज़ कर रहे थे, लोग बहुत इजीली ले रहे थे, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो आपने आवाज़ उठाएंगे उस सब इश्यूज़ पे कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये जो इनर पावर है, ये इनर पावर माँ आपको दे रहे हैं, आप चेतावनी दे देंगे उनको जो आपके साथ गलत किया है। सो पाइल नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन विक्ट्री, बट ये आप नहीं कर रहे, ये सिचुएशंस माँ लेके आ रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशंस आएगा जहां पे आप देख पाओगे या फिर आप सुन पाओगे कि आपका शत्रु का पराजय हुआ है, बिकॉज
इतना घोर अन्याय आपके साथ हुआ है, इसका परिणाम खराब है और ये आपके शत्रुओं के लिए मैसेज है। सो बेसिकली आप अभी रो रहे हो, सो रिजेक्टेड मत फील करो। माताजी में आपको बोले कि शायद आपको रोना आ रहा है क्योंकि बहुत गलत तरीके से लोग आपके बारे में सोचे हैं, आपको बहुत गलत इल्ज़ाम दिए हैं या फिर बहुत गलत तरीके से आपको यूज़ किया गया है। इसके बावजूद भी माँ आपको बोल रही है कि आप रोइए मत। आपके लिए जो डिवाइन डेस्टिनी है वो मातंगी माँ क्रिएट करके रखा है। आपके लिए जो पथ सही है, आपके लिए जो पर्सन सही है, आपके लिए जो सोल पर्पस सही है, वो आपके लिए माँ इंतज़ार, मतलब माँ खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आके उस चीज़ को लो। बट आप माँ के पास नहीं आ पा रहे हो बिकॉज आप अपने पास्ट को, आप अपने वो जिंदगी को, आप अपने उस अतीत को भुला नहीं पा रहे हो। सो यू नीड अ हीलिंग बट यू ऑल्सो नीड अ कॉर्ड कटिंग। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कोई जादू टोना या फिर कोई गलत एनर्जी का यूज़ किए थे एंड अपने मकसद के लिए, और आपने उस सब चीज़ को नहीं देख पाए थे बिकॉज आपको लगा था कि नो दे आर गुड, देयर इंटेंशन इज गुड। तो कहीं ना कहीं कोई गलत इंटेंशंस के साथ आपके पास आए थे, कोई जादू टोना करके कुछ हासिल करना चाहते थे, वश करना चाहते थे। अब उनको बैकफायर होगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स एन इंडिकेशन कि आपके ऊपर जो जादू टोना हुआ है उसका बैकफायर होगा और आपके शत्रुओं को ये सजा मिलेगा ही मिलेगा। सो काइंड ऑफ आपको सडनली पता चलेगा कि किसी को कुछ नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि वो उस नुकसान को पहुंचाना चाहते थे आपकी लाइफ में। एंड देन क्रोधा काली माँ इज ऑल्सो गिविंग यू अ रिप्लाई कि जो आपके लिए खराब है उसको हटाओ, उसको लेके मत चलो, बिकॉज आपको भी कुछ चीज़ को क्लीन करना है, आपको भी कुछ चीज़ को रिमूव करना है लाइफ में, क्योंकि आप सब चीज़ को लेके नहीं चल सकते हो। सबके गुड बुक्स पे आप अच्छे नहीं बन सकते हो, सबके साथ आप एक ही जैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। किसी किसी को नो बोलना है, किसी किसी को कट ऑफ करना है, एंड इट्स अ हाई टाइम कि आपको डिसाइड करना है। दो नाव पे आप नहीं चल सकते हो कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको अभी डिसाइड करना है। और मुक्ति मतलब मोक्षा, इसका मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू गेट दैट अल्टीमेट फ्रीडम। सो शायद आपके सोल को शांति नहीं मिल रहा था, आपके सोल बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज कार्मिक बैगेजेस की वजह से जो रिलीफ आपको चाहिए तो वो नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक समस्या। सो दिस रीडिंग सजेस्ट कि नाउ एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हो, क्योंकि फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर आप कुछ बनाए थे, फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर कुछ रिश्ते था जो बहुत ही वीक था। अब उसका वीकनेस बाहर आ रहा है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। सो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में फॉल्स बेस पे बना हुआ है, वो रिश्ता हो, वो जॉब हो, वो टूटेगा। और वो इसीलिए टूटेगा, नहीं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। सो नाउ दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप हो, जो चीज़ को आप सच में चाहते हो, वो वही आपकी लाइफ में रहेगा। बाकी सारे लोग, बाकी सारी चीज़ें चला जाएगा। सो द मोक्षा मीन्स कि आप रिलीज करोगे एंड अल्टीमेट फ्रीडम आपको मिलेगा, अल्टीमेट जॉय आपको मिलेगा। लाइफ में स्ट्रगल खत्म हो रहा है, टॉक्सिक पीरियड खत्म हो रहा है। लाइफ में पहली बार आप कुछ अचीव कर पाओगे। लाइफ में पहली बार आपको दिख जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्या है आपके ओरिजिनल ट्रूथ, क्या है आपके सोल पथ, क्या है आपके रूट। एंड ये इसीलिए बिकॉज आप इवॉल्व हो रहे हो, आप एक नए जिंदगी को अडॉप्ट कर रहे हो, आप एक नए पथ को अडॉप्ट कर रहे हो सकते हैं कि एक बिजनेस आइडिया, हो सकते हैं एक नए जॉब, हो सकते हैं नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हो सकते हैं नए तरीके का कुछ टेक्निक, या फिर नए मेंटोर, या फिर नए जर्नी, कोई नए प्लेस, कोई नई जगह, व्हाटएवर इट इज, यू आर गोइंग देयर एंड यू आर अचीविंग द बेस्ट। यू आर बिकमिंग अ फ्री पर्सन ऑल टुगेदर। जो चीज़ आप पहले था, जिस चीज़ को आप पहले लेके चलते थे, द बैलेंस, वो बैलेंस बिगड़ गया था किसी पर्सन की वजह से, या फिर आप खुद उस बैलेंस को
बिगाड़ दिए थे बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। अब आप ही खुद उस बैलेंस को लेके आ रहे हो। सो जो बैलेंस खो गया था वो बैलेंस वापस आ रहा है। जो रिश्ता में जो जो दरार आ गया था वो मतलब वो दरार चला जा रहा है, प्यार वापस आ रहा है। जो डिसरेस्पेक्ट हुआ है आपका वो डिसरेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा और वापस आपके रिलेशनशिप में सुधार आ जाएगा। सो आई फील यहाँ पे इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, अब जस्टिस मिलेगा आपको। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव जस्टिस। आप जो कर्मा, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, इसका जो प्रॉपर रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा, इसका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अब आपका जीत को कोई छीन नहीं सकता है आपसे। अब आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा वो बहुत ही सही तरीके से होगा। आई कुड ऑल्सो फील कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि शायद किसी के चले जाने से आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, या फिर कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे अपने माता पिता के बिना, कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे किसी पर्सन के बिना या फिर किसी जॉब के बिना। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका डिवाइन डेस्टिनी सिक्योर है, आपका जॉब सिक्योर रहेगा, आपका पोजीशन सिक्योर रहेगा, आपको कभी भी किसी के सामने किसी के सामने कुछ मांगना नहीं होगा। आपको बोला जा रहा है कि आपके डेस्टिनी सेट है एंड यू आर गोइंग टू गेट देयर, बट कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में सडनली आ रहा है पिछले 6 महीने से या फिर 6 दिन से। अब पहले उस ऑब्स्टिकल्स क्यों आया है, माँ बोल रहे कि क्योंकि आपको ये पता नहीं था आपके अंदर के स्ट्रेंथ। अब धीरे धीरे आप अपने स्ट्रेंथ को पता कर रहे हो, तो अब उसी ऑब्स्टिकल्स को आप सिर्फ रिमूव नहीं करोगे, आप उस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने का मास्टर बन जाओगे। सो ऐसा हो सकता है कि आप शायद कभी साइकोलॉजी पढ़े नहीं हो या फिर मनोविज्ञान जो हम कहते हैं उसको पढ़े नहीं हो, बट यू आर बिकमिंग अ थेरेपिस्ट, यू आर बिकमिंग अ हीलर, यू आर बिकमिंग अ magicians like high priestess, you are becoming a master, grand master, because जो चीज़ आप डर रहे थे कि नहीं बाबा ये मेरे से नहीं होगा, अब उसी चीज़ का आप मास्टर बन रहे हो। तो हो सकता है कि टैरो, हो सकता है तंत्रा, हो सकता है दीक्षा, हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने से डर रहे थे कि आप नहीं कर पाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा, या फिर कोई भी स्टडीज़ को आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर फेल हो गए थे, या फिर डबल अटेम्प्ट्स दे रहे थे, अब उसको आप क्लियर करोगे। सो द मैसेज इज आपके लिए कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो उस डर से आपको मुक्ति मिलेगा, आप सिक्योर लाइफ लीड कर पाओगे एंड आपके जो डेस्टिनी होगा वो बहुत सेफ रहेगा। ये बात मैं आपको कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको हमेशा से चाहिए था एक साथी, ओके, या फिर आपको हमेशा से एक परिवार चाहिए था जो आपको नहीं मिला, और आपको ऐसा लग रहा है अभी आप कभी नहीं मिलेगा, बट रुकिए, मिल जाएगा। ओके, इस टाइम पे आपको शायद पैसे का बहुत कमी महसूस हो रहा है, आपको मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं खराब समय जो है उसको माँ कट ऑफ किए, अच्छे समय को माँ लेके आ रहे हैं। सो ट्रस्ट इन दैट। एंड नाउ योगा निद्रा काली इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। Yoga Nidra Kalima is saying your soul is getting healing. A new power will be available to you. So Roma Raguma and Yoga Nidra Ma is kind of saying same thing कि ये नए पावर अगर आपके पास नहीं आ पाएगा इस टाइम पे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए इस नए पावर को आपको चाहिए, इसीलिए इस नए पावर को अचीव करने के लिए आपको आपका जो डर, आपका जो पुराने सेल्फ, ओल्ड सेल्फ है, इससे बाहर आना होगा। सो काइंड ऑफ आपको अगर लगता है कि सामने वाले पर्सन गलत बोल रहे हैं या फिर सामने वाले सिचुएशंस जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, आप बहुत बेहतर कर सकते हो या फिर आपके पास पता है कि कैसे चीज़ों को करना है, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ कि अगर बोलेंगे तो बहुत घमासान लड़ाई हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, तो जाने दो,
बट आपको अपना डेस्टिनी, आपको अपना जीत मिल जाएगा। यही बात है कि आप बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज आपको डर था, बट बोल के देखिए कोई नहीं जाने वाला है, सब रहेगा। सेकेंड, oh wow, Shama Kalima, you can be gentle, you can also be ruthless, so choose what your mind says। तो आप शांत स्वभाव के हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, नो। अगर आपको लगता है कि किसी को कुछ बोलना ज़रूरी है तो बोलिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको आवाज़ उठाना है तो करिए। आप गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद भी कुछ गलत कर रहे हो तो उसको भी खुद को रोकिए कि क्या ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, रोकिए। आपको आंसर्स मिल जाएगा, आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा। एंड द थर्ड कार्ड, Dinatarini Kalima, a help is on your way, an advanced relief is coming, divine will restore happiness for you, do not forget her। So relief आ रहा है, okay, what I'm trying to say, relief मतलब क्या है? मुक्ति, मोक्षा। ओके, सो जब कोई सोल स्ट्रगल करते हैं और वो माँ काली के साथ जुड़ा हुआ रहता है, माँ काली उस सोल को तड़पाने के लिए देते हैं, बिकॉज एवरी सोल हैज़ टू गो थ्रू अ सर्टन पीरियड। अब वो पीरियड बहुत एक ये कार्मिकली अलाइंड होते हैं, जिसका कर्मा जितना अच्छा है वो सफरिंग पीरियड कम है। बट ह्यूमन लाइफ में जब आप आते हो, कुछ ना कुछ बुरा कर्मा आप किए हो, इसीलिए ये हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, सभी को। बट इट्स एन एडवांस कॉलिंग फ्रॉम माँ कि आपके स्ट्रगलिंग के जो डेज है, पाइल नंबर 3, ये बहुत जल्दी या फिर आज से ये ख़त्म हो रहा है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि अभी अगर कुछ बहुत अच्छा न्यूज़ आपको मिले तो घबराइए मत, लाइफ आपके साथ अच्छा ही कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत जल्दी गुड न्यूज़, बहुत जल्दी हैप्पीनेस, बहुत जल्दी लाइफ चेंज हो रहा है। तब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज योर डार्केस्ट डेज हैज़ जस्ट एंडेड। ये जो खराब दिन था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपका सोल उस फेज को पार कर लिए है, आपके सोल बाहर आ चुका है। अब आपके सोल इवॉल्व होंगे, अब आप इवॉल्व होंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। एंड जो चीज़ आप पाना चाहते थे, जो पीस को आप पाना चाहते थे, जो शांति को पाना चाहते थे, वो आपके सामने आ रहा है। ये हो सकता है रिलेशनशिप, ये हो सकता है जॉब, ये हो सकता है आपके स्पिरिचुअल लाइफ, बट यू आर इवेंचुअली गोना गेट इट। नाउ Gangadhara is telling that Shiv Shakti is removing discomfort from your life and Shiv Shakti is maintaining the flow of your soul. That's what I am saying. Discomfort ये कब होता है? जब आपके सोल एक टाइप का होता है और आपको काम करना पड़ता है डिफरेंट टाइप का, और तब जाके आपको लगता है कि नहीं, कुछ सही नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ और चाहिए और आप कुछ कर रहे हो, और तो आपका इनर पीस मिसिंग हो जाता है। गंगाधरा एक फ्लो को मेंटेन करते हैं, माँ गंगा सबको प्यूरिफाई करते हैं, और गंगाधरा का यही मीनिंग है कि लाइफ में आपको एक इजी फ्लो मिलेगा, जो फ्लो का तलाश आपका हमेशा से था, अब वो आ रहा है। शिव शक्ति इज ब्रिंगिंग दैट फ्लो। ये कम्युनिकेशंस हो सकता है, रिकन्सिलिएशंस हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, न्यू बिजनेस वेंचर हो सकता है, किसी के साथ मुलाकात हो सकता है, रिश्ता फिक्स्ड हो सकता है। एंड सेकेंड, तत्पुरुषा इज ऑल्सो सेइंग कि a true divine masculine energy is creating in your soul. You are attracting a true divine masculine, and Shiv Shakti is bringing spiritual transcendental knowledge. So यहाँ पे बात आते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिश्ता फिक्स हो जाएगा। एक अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मतलब ये नहीं कि लड़की और लड़का, ये एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपके लाइफ में एक लीडर की ज़रूरत है, आपको साथ देने के लिए आपका साथी का ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जिस माइंडेड हो उस सेम माइंडसेट का कोई पर्सन आपको नहीं मिला, इसीलिए गलत पर्सन को चूज़ किए और रिलेशनशिप एकदम हेयरवेयर गया और सेपरेटेड भी हो गए। अब
आपको अपना साथी मिलेगा। अब आपके साथ जो पर्सन का डेस्टिनी बंधा हुआ है वो मिलेगा। हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक ऐसा टर्न आएगा कि आपके पर्सन पहले बहुत अजीब किस्म के बिहेव कर रहे थे, अब वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको एक नए पर्सन मिलेगा, सिंगल रहने के बाद में एक नए पर्सन के साथ मुलाकात हो रहा है। हो सकता है पहली बार आपको चीट किया गया है, या फिर पहले शादी बहुत बुरी तरीके से टूटा है, अब ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे अच्छे पर्सन भी मिल गया। लाइक 2-3 साल से आप वेट कर रहे हो, कोई नहीं मिल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया एंड बात भी शादी तक चला गया एंड सच में ये पर्सन बहुत अच्छा है। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे, तो फिर आपके साथ मेरा मुलाकात क्यों नहीं हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपके शहर में है, आपके लोकेशंस में है, बहुत करीब है, बट आप देख नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द कार्मिक बैगेजेस। क्योंकि जब कार्मिक क्लींजिंग होता है, जब कॉर्ड कटिंग होता है, तो बहुत आसान तरीके से किसी पर्सन के साथ आपको मुलाकात हो जाता है और आप सोचते हो कि आपको मैं मिला क्यों नहीं। ये जॉब भी हो सकती है कि आपके घर के करीब एक बहुत अच्छा जॉब आपको मिला और आप कितना दूर से जाके जॉब करते थे। ये हो सकता है कि आपके घर मतलब आपके कंफर्ट जोन में जब कोई चीज़ मिल जाता है तब उसको ब्लेसिंग्स आप कहते हो। सो काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, अब आपको कंफर्ट मिलेगा। एंड लास्ट कार्ड इस रीडिंग का यही है कि शिव शक्ति ब्रह्मचारी का मतलब यही है, शिव शक्ति इज क्रिएटिंग अ सीक्रेट कनेक्शंस विद इन यू, between you and the divine, and Shiv Shakti making your heart chakra open and you will find a true love. So मैंने क्या बोला, गुना तंत्रिका के साथ चक्रा के एक कनेक्शंस हैं। सो डेफिनेटली हार्ट चक्रा हो, रूट चक्रा हो, क्राउन चक्रा हो, इसमें से एक चक्रा तो अलाइन नहीं था, पहले था, अब मिसअलाइंड हो गया था। अब चक्रा जब ओपन हो जाता है तो ट्रू लव आपको मिलता है। आई थिंक मातंगी माँ आपको उसी ट्रू लव के बारे में बोल रहे हैं कि जिसको आपको चाहिए। शायद जिस ट्रू लव ऑलरेडी आपको भी ऐसा है कि अब जो आएंगे तो वो अच्छे तरीके से आए, या फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे एक पर्सन अपने सारे गलतियों को छोड़ के आपके पास आए। सो यू आर इवेंचुअली गोना मीट दिस पर्सन और यू आर इवेंचुअली गोना फाइंड योर पर्पस। बिकॉज प्यार सिर्फ एक पर्सन के साथ ही नहीं होता है, प्यार आप अपने काम को भी ज़्यादा प्यार कर सकते हो, आप अपने लाइफ को भी प्यार कर सकते हो। सो जब आप किसी को प्यार करते हो मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छा चीज़ आप फील करते हो, तभी जाके आप प्यार कर पाते हो, राइट। सो आपके लाइफ शायद बहुत डिस्कम्फर्ट आपने देखे हो अपने लाइफ में, अब जाके कंफर्टेबल जर्नी आपके सामने आ रहा है, प्यार आ रहा है एंड डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव टर्न आपके लाइफ में आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा पायल नंबर 3 जय माँ मातंगी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ और नए नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए एंड पिक अ कार्ड को समझिए कि माँ क्या बोल रहे हैं, माँ आपके इंट्यूशंस को डेवलप कर रहे हैं। ओके, जय माँ काली, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।